और मैं लगा हुआ हूँ, इतना ही निर्देश प्राप्त हुआ है। क्या कारण मानते हैं झुंझुनू जिला मुख्यालय होने के नाते इसके पिछड़ने का, क्या 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 कारण मानते हैं? पिछड़ने का तो मूल कारण ये है कि यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। चुनाव जीत करके 4.5 साल अपने घरों में बैठ जाते हैं, 6 महीने आते हैं, 2 किलो चीनी के अंदर अपना चुनाव जीत के चले जाते हैं। उनको झुंझुनू की जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। उनके तो जवाब ही बड़े उठपटांग रहते हैं। कोरोना काल के अंदर जैसे हमारे स्थानीय विधायक जी कहते थे कि साहब एप्लीकेशन को वहाँ रख दो 10 फुट दूर, 10 फुट दूर से बात करो, तू मैंने वोट ही कौन दियो, मैं तेरो के काम करूँ, हे मैंने वोट कौन दियो, वोट देगा जब काम करूँगो। इस तरह के जो उठपटांग जवाब जनता को मिलते हैं तो जनता को एहसास हो जाता है। लेकिन जनता भी क्या करे बेचारी, जनता की स्थिति इस तरह की है कि इस यहाँ पे कोई भारी व्यक्ति को टिकट दे देते हैं तो कायदे की बात है, वो चुनाव जीते हुए हैं। फिर जब स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, भारी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसकी पहचान हो, जिसका लोगों से जुड़ाव हो, उस व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाएगा निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी जीतेगी, उसमें कोई संशय ही नहीं है। झुंझुनू जिला वीरों की भूमि है। आपको क्या लगता है कि झुंझुनू का जितना विकास होना चाहिए, क्या उतना विकास हो पाया है? झुंझुनू का विकास जो हुआ वो 2008 तक ही हुआ। 2008 के बाद मैं नहीं समझता कि कोई सार्वजनिक काम भी यहाँ पे हुआ। जहाँ तक मेरी माताजी का सवाल है, माताजी ने देखो 2 कॉलेज बनवाए, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, नगर परिषद बनवाई नगर पालिका से। जहाँ तक सवाल, सिर्फ एक लाइन में झुंझुनू की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? झुंझुनू की जनता के लिए एक संदेश केवल देना चाहूँगा, मैं जनता के बीच में रहूँगा, जनता की भावना को समझूंगा, जनता के सुख दुख में उनके साथ रहूँगा और आपके साथ जिस तरह से मेरी माताजी रही 60 साल, उसी ईमानदारी और पारदर्शिता से मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। जब तक मेरी सांस रहेगी मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा, आप लोगों की सेवा करता रहूँगा, उसी ईमानदारी से सेवा करूँगा, उसी पारदर्शिता से करूँगा। जिस तरह से मेरी माताजी 60 सालों तक काजल की कोठरी में रह के काजल का दाग नहीं लगवाया, उसी तरीके से, उसी ईमानदारी से, उसी पारदर्शिता से मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। इसी विश्वास को मैं आप लोगों के बीच में दोहराना चाहता हूँ। आप लोगों का विश्वास कायम रहेगा, विश्वास कहीं टूटने नहीं दूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।